मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी एक बार फिर से आज की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और आज हम अंतिम अध्याय पढ़ने वाले हैं और अंतिम अध्याय का नाम है द्वितीय वाटिकन एकता परख धर्म महासभा। लेकिन इस पाठ के पहले एक बार फिर से हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज विशेष रूप से हमारे ये युवा साथी आज इस कक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं इनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे विशेष रूप से इनके लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, इनका मार्गदर्शन करना, विशेष रूप से आज की इस कक्षा में इनके मार्गदर्शन के लिए इन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करना। पवित्र आत्मा की कृपा, उनकी प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त कर आज की कक्षा को ये बहुत अच्छे से समझ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, आज इस नए अध्याय को शुरुआत करने के पहले हम लोग पिछली बार के कुछ प्रश्न जो मैंने आपको दिए थे उन प्रश्नों को हम लोग पहले पढ़ेंगे और मैं आपको पूछूंगा कि आप लोगों ने वो प्रश्न याद किए या नहीं। तो पहला प्रश्न है, नव चेतना आंदोलन क्या है? पहला प्रश्न है, नव चेतना आंदोलन क्या है? तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि नव चेतना आंदोलन क्या है। पिछली बार मैंने आपको पाठ के अंत में ये बताया था कि आप नव चेतना आंदोलन को पढ़कर आना। तो वास्तव में यदि हम शॉर्ट में देखें तो नव चेतना आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग नए ढंग से सोचने लगे, अनुभव करने लगे, इसलिए नव चेतना आंदोलन। लेकिन इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में ही नव चेतना आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था। जनता में शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ चुकी थी और कई संत पापा तथा राजाओं ने इस साहित्यिक कला संबंधी विकास को संरक्षण दिया और लोग नए ढंग से सोचने लगे, अनुभव करने लगे, इसलिए इसे नव चेतना आंदोलन कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, वह है ट्रेंड की महासभा के उद्देश्य क्या है? तो ट्रेंड की महासभा के उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहले तो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षाओं का गहन अध्ययन करना, स्पष्टतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित करना और लोगों को समझाना। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों द्वारा प्रचारित भ्रांत शिक्षाओं की निंदा करना। तीसरा है कलीसिया में अपेक्षित नवीनीकरण को प्रतिपादित करना और उसे जीवन में कार्यान्वित करना। तीसरा प्रश्न है, ट्रेंड की महासभा द्वारा घोषित कुछ धर्म सिद्धांत क्या थे? तो पहला है, पवित्र बाइबल तथा प्रेरित परंपराएं दोनों ही ख्रिस्तीय आस्था के स्रोत हैं। दूसरा है, 7 संस्कारों के माध्यम से लोगों को निश्चय ही कृपाएं प्राप्त होती है। और तीसरा है, पवित्र मिसा बलिदान एक सच्चा और पवित्र भोज है। प्रभु यीशु वास्तव में और सचमुच पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित होते हैं। और आखिरी प्रश्न जो आपको मैंने पूछा था वह है, ट्रेंड की महासभा के कार्य है वो क्या है? ट्रेंड की धर्म महासभा के परिप्रेक्ष्य में कलीसिया के जीवन में नवीकरण लाने हेतु कई प्रस्ताव रखे गए और कार्यान्वित किए गए। पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल और कॉलेज स्थापित किए गए। पूजन पद्धति संबंधी प्रक्रियाएं और अनुष्ठान के निर्देश भली भांति रूपांतरित किए गए। धर्म शिक्षा पुस्तकें लिखी गई एवं प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो आपको मैंने दिए थे और आप लोग जरूर पढ़ के आए हैं। और आज हम अध्याय 11 और इस पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है द्वितीय वाटिकन एकता परख धर्म महासभा। द्वितीय वाटिकन एकता परख धर्म महासभा। तो प्यारे युवा साथियों, एक बात आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते हैं।
किशोरावस्था में हमें वे चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो बाल्यावस्था में अच्छी लगती थी। हमारे विचार, व्यवहार, समय, परिस्थिति और जीवन में आने वाली समस्याओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इस भांति समाज में निरंतर परिवर्तन आता है। आज का समाज वह नहीं है जो आज से 20 साल पहले का था। तो आइए हम विचार विमर्श करें। ज़रूर आपने अपने दादा दादी को अपने जीवन शैली के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने अपनी युवावस्था बिताई, इस बारे में आप लोगों ने अपने दादा और दादी से ज़रूर सुना होगा। उनके वर्तमान समय के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे भोजन में, वेशभूषा में, मकान में, यात्रा, औषधि, जनसंचार माध्यम, शिक्षा और उद्योग में। तो आज से 20, 25, 30 साल पहले अलग समय था और आज का जो युग है वह अलग इस मायने में है कि किस प्रकार से लोगों ने उन्नति की है और किस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। तो कलीसिया जो कि 3री शताब्दी में यात्रा कर रही है, शताब्दियों पूर्व की भांति नहीं रह सकती है और न ही सेवा कार्य कर सकती है। यद्यपि यह प्रभु ख्रिस्त और उनकी शिक्षाओं पर दृढ़तापूर्वक स्थित है, तथापि समयानुसार इसके कार्यों और कार्य करने की शैली में नवीकरण करना आवश्यक है। ऐसा नवीकरण हमारे समय भी प्यारे युवा साथियों हो रहा है। तो हम देखते हैं द्वितीय वाटिकन महासभा। द्वितीय वाटिकन महासभा का जो समय है वह है 1962 से लेकर 1965 तक। तो 21वीं एकता परख धर्म महासभा रोम में वाटिकन में 11 अक्टूबर 1962 को प्रारंभ हुई। संसार भर के लगभग 2500 धर्माध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। कितने धर्माध्यक्षों ने? लगभग 2500 धर्माध्यक्षों ने इसमें भाग लिया और इसके 4 अधिवेशन थे। पहले सत्र के बाद 3 जून 1963 को संत पापा जॉन 23 का देहांत हो गया, किंतु उनके बाद संत पापा पॉल अष्टम ने धर्म सभा का जो कार्य था उसको जारी रखा। इसका सफल समापन 8 दिसंबर 1965 को हुआ। और द्वितीय वाटिकन महासभा का प्रमुख जो उद्देश्य था वह कलीसिया के सभी क्षेत्रों में नवीकरण करना, कलीसिया के सभी क्षेत्रों में नवीकरण करना। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस महासभा के पुरोहितों ने कलीसिया के जीवन, इसकी प्रकृति, इसकी धर्म सेवा आदि की जांच की। उन्होंने अपनी घोषणाएं तथा निर्णय 16 प्रलेखों में प्रकाशित की। ये द्वितीय वाटिकन महासभा के प्रलेख कहे जाते हैं। द्वितीय वाटिकन महासभा के प्रलेख कहे जाते हैं। और जो प्रमुख कार्य है वह है पवित्र पूजन पद्धति, सामाजिक संचार, कलीसिया, पूर्वी कैथोलिक कलीसियाएँ, सार्वभौमवाद, कलीसिया में धर्माध्यक्षों का मेषपालीय पद, धार्मिक जीवन में नवीकरण, पुरोहिती प्रशिक्षु, ख्रिस्तीय शिक्षा, कलीसिया का अन्य धर्मावलंबियों के साथ संबंध, दिव्य प्रकाशन, लोक धर्मियों के प्रेरित कार्य, धार्मिक स्वतंत्रता, कलीसिया के प्रेरित कार्य, पुरोहितों का जीवन एवं धर्म सेवा, आधुनिक युग में कलीसिया। तो द्वितीय वाटिकन महासभा के जो प्रमुख नवीकरण है वह इस प्रकार है। द्वितीय वाटिकन महासभा के जो प्रमुख नवीकरण है वह इस प्रकार है। कलीसिया में सभी वर्ग के लोग एक साथ आकर सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर सकें, इसके लिए कुछ रूपरेखा बनाई गई और वे रूपरेखाएं इस प्रकार है। धर्माचार्यों की महासभा, धर्माचार्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय धर्माचार्यों का सम्मेलन, धर्म प्रांतीय पुरोहितों की अधिसभा, धर्म प्रांतीय प्रेरिताई समिति, धर्म प्रांतीय अर्थ प्रबंधन समिति, पल्ली सभा,
पल्ली अर्थ प्रबंधन समिति। दूसरा है लोक धर्मियों के प्रेरित कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया एवं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया। कलीसिया के कार्य सेवा में लोक धर्मियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। पवित्र बाइबल, धर्म शिक्षा एवं पूजन पद्धति को बढ़ावा दिया गया तथा इन क्षेत्रों में प्रचुर नवीनीकरण किया गया है। ख्रिस्तीय एकता के सचिवालय की पहल पर अन्य ख्रिस्तीय कलीसियाओं एवं संप्रदायों के साथ बेहतर समझ और संबंध बनाने हेतु कई प्रयास किए गए और ख्रिस्तियों को दूसरे धर्मावलंबियों के साथ सद्भावना पूर्वक जीवन बिताने को बढ़ावा दिया गया और उनके उद्देश्य से अन्य धर्मों के अध्ययन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं और विश्व में न्याय शांति स्थापना हेतु कलीसिया उत्सुकता पूर्वक कार्य कर रही है। विशेषतः वह निर्धन एवं ज़रूरतमंदों के अधिकारों और उनके विकास के लिए आवाज़ बुलंद करती है, कठोर परिश्रम करती है। पवित्र बाइबल का लातिनी अनुवाद जिसे वल्गेट कहते हैं, पवित्र बाइबल का लातिनी अनुवाद जिसे वल्गेट कहते हैं, उसे संशोधित किया गया। कलीसियाई विधान विधि का भी संशोधन किया गया। कलीसिया विभिन्न नए माध्यमों एवं विधियों को अपनाकर सुसमाचार प्रचार कार्य में उत्साहपूर्वक जुटी हुई है। इसे हम नव सुसमाचार प्रचार कहते हैं। इसके अतिरिक्त कलीसिया सुसमाचार की घोषणा को जारी रखते हुए ईश प्रजा के विश्वास को सुदृढ़ बनाती और इस प्रकार पुनर्जागृति सुसमाचार प्रचार का कार्य संपन्न कर रही है और इसने कई कार्य योजनाएं जो प्रारंभ की है जिनको सार्थक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से अनेक जन कल्याणकारी कार्य एवं धर्म शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और इस प्रकार के अन्य कार्य कर रही है। स्थानीय कलीसिया को वास्तव में स्नेहमय और समृद्ध समुदाय बनाने हेतु इसने पल्ली स्तर पर मूल ख्रिस्तीय समुदायों जिसे BCC कहा जाता है को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार यह अपने सामर्थ्य एवं सेवा कार्य को विकसित करती और लोक धर्मियों की पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करती है। यह सर्वव्यापी पवित्रता पर भी बल देती है और यह करिश्माई सम्मेलन के कार्यक्रमों एवं भक्त समूहों जैसे मरियम संघ, युवा संघ, क्रूसवीर, विंसेंट डी पॉल सोसाइटी आदि के विकास का भरपूर ध्यान रखती है ताकि विश्वासियों की आस्था में नवीकरण हो सके। दूसरी सहस्राब्दी की महान जयंती मनाने के उद्देश्य से विश्व भर में 10 वर्षों तक विस्तृत आध्यात्मिक तैयारियां की गई। अंततः वर्ष 2000 में जयंती समारोह विविध कार्यक्रम द्वारा हर्षोल्लास के साथ अर्थपूर्ण तरीकों से संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे युवा साथियों, आप लोगों ने ये जो आखिरी अध्याय जो 11वां अध्याय द्वितीय वाटिकन एकता परख धर्म महासभा का जो अध्याय था वो आप लोगों ने पढ़ा और ज़रूर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। तो आज इस पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो प्रश्न है वह यह है कि द्वितीय वाटिकन महासभा कहाँ आयोजित की गई। प्यारे युवा साथियों, आप लोगों में से अभी ज़रूर कोई ना कोई तो बता सकता है कि द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ। तो द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन रोम में वाटिकन में किया गया। द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन रोम में वाटिकन में किया गया। और द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन कब हुआ? द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन कब हुआ? द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन 11 अक्टूबर 1962 को हुआ। द्वितीय वाटिकन महासभा का आयोजन 11 अक्टूबर 1962 को हुआ। और इसका समापन कब हुआ? द्वितीय वाटिकन महासभा का समापन कब हुआ?
जब हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया था, द्वितीय वाटिकन महासभा का समापन 8 दिसंबर 1965 को हुआ। द्वितीय वाटिकन महासभा का समापन 8 दिसंबर 1965 को हुआ। तो आज मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जो क्लास हमने अटेंड की है, जिन कक्षाओं में हम लोग भाग ले रहे थे, जो कैटेकिज्म की कक्षा है उनमें हम भाग ले रहे थे, मैंने देखा आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोग अच्छे से समझे, और जब कभी मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए उन प्रश्नों को आपने घर जाकर पढ़ा भी है। मुझे बेहद खुशी है कि जिस कार्य को हमने प्रयास किया था उस कार्य में आप लोगों ने काफ़ी अपनी सहभागिता दिखाई, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उन कक्षाओं में अध्ययन किया और घर से भी आप पढ़कर आए। और आज मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आगे भी ईश्वर का ज्ञान आप हमेशा अर्जित करते रहना, बाइबल का ज्ञान हमेशा आप लोग अर्जित करते रहना, क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। उसने हमको बनाया है, उसके ही हम छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उसके हम बेटे बेटियां हैं। तो हम पूर्ण रूप से हमारे पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें और हमेशा उनसे, विशेषकर हमारी प्रार्थनाओं के ज़रिए, हमारे जो संस्कार स्थापित किए गए हैं उन संस्कारों के ज़रिए हम ईश्वर से जुड़े रहें। विशेष रूप से हम ईश्वर को हमेशा सुबह हो या रात को सोते समय या फिर उठते समय या दिन में, हमेशा हम प्रार्थनाओं में ईश्वर को याद करें और हमेशा ईश्वर से हम जुड़े रहें। तो प्यारे मेरे युवा साथियों, आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु और ऑल द वेरी बेस्ट।